हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं हिंदी विषय का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का आपका पेपर है। और पेपर में जब आप खंड खा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड बा होगा या खा होगा, चाहे आ और बा लिखा हो चाहे का और खा लिखा हो, तो खंड खा के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं जो कि होते हैं वर्णनात्मक, और इन वर्णनात्मक प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर लिखना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 6 नंबर का जो प्रश्न आता है जो कि होता है गद्यांश पर आधारित। बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर आप इस मॉडल पेपर के द्वारा देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न आता है निम्नलिखित गद्यांशों, यहाँ पर गद्यांशों होगा, पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह खंड बा के अंतर्गत प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। 2 गद्यांश आए हैं, देख सकते हैं आप लोग, 2 गद्यांश हैं। किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। कैसे करना है, इस तरह से लिखना है ताकि आपके ये 6 नंबर पूरे पूरे मिल जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में टॉप करते हैं वो कैसे लिखते हैं गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर, यानी जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं इनका उत्तर कैसे लिखते हैं, गद्यांश कैसे हल करते हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको डिसाइड कर लेना है यहाँ पर, पहला या तो आप इस गद्यांश को सॉल्व करेंगे या फिर आप अथवा वाले गद्यांश को सॉल्व करेंगे। जो आपको सॉल्व करना है उसी से संबंधित प्रश्नों के, यानी जिस गद्यांश को सॉल्व करना है उसी हिसाब से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अथवा में जो गद्यांश है यहाँ पर, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। ये गद्यांश है। अब इसका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कोई भी गद्यांश आए आपकी बोर्ड परीक्षा में, उसका संदर्भ लिखने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, संदर्भ कैसे लिखोगे गद्यांश का, गद्यांश आधारित प्रश्नों को कैसे हल करोगे, यदि आप इसी तरह से करते हैं तो आपके ये 6 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे, मेरी 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ कैसे आपको लिखना है, तो सबसे पहले तो आप प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा, यहाँ पर मैंने अथवा लिया है इसलिए अथवा 1 लेता, यानी पहले गद्यांश को सॉल्व कराता तो 1। अब 1 अथवा यहाँ पर है, फिर इसके बाद अथवा का पहला प्रश्न क्या है, आ वाला संदर्भ लिखिए। तो किसी भी गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है तो सबसे पहले, या किसी भी गद्यांश के प्रश्नों को हल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस गद्यांश के शुरुआत के 1, 2 या 2-3 शब्दों को ले लेना है और लास्ट के शब्दों को जरूर लिख लेना है। किस तरह से, सबसे पहले इस तरह से संकेत के रूप में, संकेत हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से, फिर हेडिंग डाल दीजिएगा ईर्ष्या। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को मैंने लिख दिया ईर्ष्या का यही, फिर इस तरह से कर देना डॉट डॉट, और लास्ट के शब्द क्या है गद्यांश के, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भोगनी
पड़ती है। इस तरह से मैंने लिख दिया काले पेन से। अब इसके बाद आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है। संदर्भ लिखते समय आपको क्या सावधानी बरतना है, तो संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है नीले पेन से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, नीले पेन से लिखिएगा। फिर हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। के गद्य खंड भी आप काले पेन से, सिंगल इन्वर्टेड कामा यहाँ लगा दीजिएगा और यहाँ पर भी लगा दीजिएगा। संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है और यदि आप इसी तरह से लिखोगे तो संदर्भ आधारित प्रश्न के 2 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेंगे। यदि आप संदर्भ 60 कट में लिखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 60 में लिख देते हैं प्रस्तुत गद्यांश इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं, यानी इस तरह से आपको नहीं लिखना है। संदर्भ आपसे इस तरह से लिखिएगा बिल्कुल अच्छे से और एग्जामिनर आपको पूरे 2 नंबर दे देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा। कि गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब इतना संदर्भ तो आप किसी भी गद्यांश के अंतर्गत लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। यहाँ पाठ का नाम जिस पाठ से लिया गया हो गद्यांश, आप पाठ का नाम काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा पे लिखिएगा। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ का नाम है और इसके आगे लिखना है नामक पाठ से उद्धृत है। आप देख पा रहे होंगे नीले पेन से जो लिखना है वो नीले से लिखिएगा, जो काले पेन से लिखना है आपको वो काले पेन से लिखिएगा। फिर इसके बाद जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जिस भी पाठ का गद्यांश हो आप यहाँ पर पाठ का नाम बदल देंगे, लेखक का नाम बदल देंगे, बाकी सेम यहाँ पर संदर्भ ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए यह गद्यांश होता मित्रता शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? मित्रता शीर्षक पाठ से होता तो कैसे आप लिखते? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, यहाँ पर पाठ का नाम बदल देते, क्या लिख दिया जाता? मित्रता शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और जिसके लेखक कौन है? मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद ये संदर्भ लिख गया आपका, 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए, कोई भी नहीं काटेगा। एग्जामिनर खुशी खुशी से आपको नंबर दे देंगे। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए ये गद्यांश है और इसमें यहाँ तक है रेखांकित अंश। कहाँ से? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। ये रेखांकित अंश है, इसी की व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है काले पेन से। सेम इसी तरह से आप लिखिएगा, आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या क्या होगी? मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेखांकित अंश ये है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं ईर्ष्या नामक मनोविकार एक विचित्र वरदान है। यानी व्याख्या में आपको कुछ ही चीजों को विस्तार रूप से लिखना होता है, थोड़ा सा विस्तार करके लिखना होता है। जिसके हृदय में यह भाव आ जाता है वह अपनी वस्तुओं से सुखी नहीं होता है। यानी जिसके हृदय में ईर्ष्या का भाव आ जाता है वह अपनी वस्तुओं से सुखी नहीं होता, अपितु अन्य व्यक्तियों के पास होने वाली वस्तुओं के कारण ही दुखी रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे आप देखोगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं की तुलना अन्य से करता रहता है। तुलना में जो अभाव उसे स्वयं से मिलते हैं वह उसके हृदय को काटते रहते हैं। तो ये हो गई व्याख्या, बिल्कुल आसान व्याख्या हो गई। आपने देखा, थोड़े ही शब्दों को विस्तार से लिखना है, यानी जो रेखांकित अंश होगा उसे आपको विस्तार से थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, अच्छे से लिखना है। ये नहीं कि कुछ भी मन में आया लिख दिया, विस्तार से लिखिए। और इसके बाद जो गद्यांश का अगला प्रश्न आप देखोगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से क्या कष्ट मिलता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से क्या कष्ट मिलता है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है, जिस मनुष्य के हृदय में, गद्यांश आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इस तरह के प्रश्न का उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़िएगा। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर लिखा कैसे जाएगा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण उन वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता है जो उसके पास हैं, वरन उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी गद्यांश को हल करें, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, फिर इसके बाद संकेत के रूप में गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखना है, फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना है। संदर्भ में जो भी चीजें काले पेन से आपको लिखना है वो काले पेन से लिखिए, जो नीले पेन से लिखना है नीले पेन से लिखिए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है। फिर इसके बाद जो अन्य प्रश्न आएगा उसका भी आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से जब आप लिखोगे, गद्यांश को इस तरह से हल करोगे, तो मैं वादा करता हूं कि 6 नंबर आपको एग्जामिनर खुशी खुशी से दे देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि आप किस जिले से हैं चैनल पर। और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय, चित्रकला विषय की धुआंधार तैयारी कर सकते हो 2024 बोर्ड एग्जाम की। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, हमेशा स्वस्थ रहो। जय हिंद।